मोदी जी ने क्या क्या स्टार्टिंग में, तालियां बजाओ, दिव्य दिखाओ, ये नहीं होता देश का नेता है, घबराना नहीं चाहिए उसको। भारत को कंडम बना दिया, कितने हजार करोड़ रुपए बाहर से उठा लिया। कहां से टिड्डी लाया? टिड्डी क्या चीज सुनी है आपने कभी? पिप्पे ले लेके खेतों में से उड़ाई। गांव में आपके क्या माहौल है? जी, गांव का माहौल बताऊं या मान लो पिछला माहौल बताऊं या फिलहाल का माहौल बताऊं? ताज़ा बता दो। अब चुनाव का माहौल है, किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है? देखो जी, माहौल तो इस बीजेपी सरकार ने बनवा दिया। अच्छा जी। बीजेपी सरकार ने पहले तो आते ही साथ कहा था कि किसानों का मैं बहुत ज़्यादा फायदा करूँगा, डबल दुगुने नाज के भाव करूँगा। लेकिन इन्होंने एक दिन ये भी कह दिया कि किसान 700 ग्राम सिरसम डालती है खेत के अंदर और 25 मन किले की निकालती है। उनको ये मालूम नहीं है कि 700 ग्राम डाल करके रात को लैंड बदलनी पड़ती है खेतों के अंदर। जाड़े की सर्दी के अंदर लैंड बदलते हैं वो किसान। उन्होंने मैं देखा ही नहीं, वो तो भाव बोल रहे हैं। रही मोदी जी की, मोदी जी ने कहा था कि हर चीज़ का दुगुना भाव कर दूंगा। हमने देखा एक भाव तो देख लिया। जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पर सिलेंडर हमारे को 400 रुपये में मिलता था। आज हमारे को सिलेंडर मिलता है 1100 सवा 1100 रुपये में। उसमें भी वजन उतना नहीं पाता, 2-2.5 किलो 1.5 किलो गैस कम होती है। कृषि मंत्री जी ने एक गांव सिंघानी के पास, कौन सा गांव है जहाँ पर बूढ़े बुजुर्गों को गलत बोले थे, सिंघानी के पास में गांव होगा, वहाँ पर जेपी दलाल जी चले गए दौरा मारने के लिए। क्यों? मंत्री हैं, मंत्री कहीं पर भी जा सकता है। वहाँ गए, जाते ही साथ धरने पर किसान तो बैठते ही हैं, अगर नहीं बैठना चाहिए, किसान तो बैठेंगे भाई, मंत्री आया तो किसान तो बैठेंगे। बैठे थे किसान धरने पर मांगने के लिए। उसने कहा, इतना ऐसा शब्द बोले वो कि नहीं बोलना चाहिए, क्यों? हम घर पर बैठे हैं, वो शब्द हमारे से बोला ही नहीं जाता। बोले वह ऐसे हैं जिनकी लड़कियां भाग गई, जिनकी बहू भाग गई, उनको घर पर रोटी नहीं देते, यहाँ बैठे हैं, घर नहीं बढ़ने देते। ये नहीं होता, नेताजी हैं, किसानों ने बनाया है, ऐसे तो नहीं बने मंत्री जी, किसानों ने बनाया है। उनको ही गालियाँ देना, और बड़े मंत्री बनते हुए इतना लफ्ज़ कहना, मैं तो उसको सही नहीं मानूंगा। पहले कांग्रेस थी, उस टाइम का डीजल का भाव का आपने मालूम है, आज के डीजल का भाव मालूम है, पेट्रोल का भी मालूम है। मान लो कि उस टाइम से दूना भाव तो हर किसान को जो चाहिए ना वो दूना भाव कर दिया, फसल का उससे और घटा दिया। हकीकत है ना। मेरे गांव में रित्ता से लेकर के हिसार चनाना शाडवे का रास्ता है। आप जाके देखोगे, वहाँ पर फोटो उतार के देखोगे, वहाँ पर अकेला इंसान भी नहीं जा सकता। हकीकत के अंदर आप देखना, आप वहाँ तक एक खबर भी पहुँचाना, इतने इतने गड्ढे खुदे हुए हैं, ईंटें नाले, बारिश से इतना बुरा हाल हुआ है। गुआंढ के आदमी आते हैं और गालियाँ देते हैं कि डाणी दिरजा को तो ख़त्म हो जाना चाहिए। क्या करें? मंत्री जी बनने, मंत्री जी ने गाँव को हर आदमी ने वोट दे के बनाया था, ऐसे मंत्री से बने नहीं। लेकिन आप जाके देखो, हमारा रजवा बहुत बढ़िया था, इतना चौड़ा था जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसकी ईंट पता नहीं कहाँ ले गया, क्या गिरा, एक पतली नाली, आप जाके देखना, उसकी फोटो उतारना, जिसके अंदर गोड्डा नहीं डूबेगा, इतनी नाली बना के छोड़ दी, जो कि 7 फुट नीची डूंगी नहर थी और 12 फुट चौड़ी नहर थी, उसको एक गोड्डे सुधी नाली बना के रख दी। इससे बढ़िया और काम क्या कर सकते हैं वो? हम चलते हैं बीजेपी पर मोदी जी के पास। मोदी जी ने क्या क्या स्टार्टिंग में, मोदी जी ने किया स्टार्टिंग में, कहाँ से? गुजरात से आए थे क्या? मोदी जी गुजरात से आए होंगे। एक गुजरात की मोटी फर्म को इतना बड़ा लोन दे दिया, उसको भगा दिया। लोन दे के कितने हजार अरब करब, बोले इसका कोई औलाद नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है। मेरे वर्गों ने विपक्ष की बातें कही, उसने क्या किया? एक ऐसी दवाई मंगा ली मानसों को मारने के लिए, कोरोना के नाम से। इतने आदमियों को मारा है
किडनी कहाँ बेच दी, गुर्दे कहाँ बेच दिए और सामान कहाँ बेच दिया बुढ़ाने के लिए। रात को तालियां बजाओ, दिए दिखाओ, इनसे बीमारी नहीं मिटती, नहीं मिटती। एक जने ने किसी ने सुते हुए धमकी दे दी, तेरे को रात को उठाएंगे। इतने हवाई जहाज परमाणु बम ला के रख दिए। ये नहीं होता, देश का नेता है, घबराना नहीं चाहिए उसको। लेकिन 1 मिनट में जस्त लाग गया हरियाणा को और भारत को कंडम बना दिया। कितने हजार करोड़ रुपये बाहर से उठा लिया, सारे देश को। नुक खाता नहीं है, कितना खाएगा। एक को तो गुजरात से लाया, उसको तो भगा दिया, ताकि नहीं भगाया। ये तो हर आदमी को मेरा अखबार में आती है। उसके बाद में क्या किया भाई, किसान कैसे जिंदा रह गया। किसान में मान लो जाट ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा जाट करता है, वैसे सारे किसान हैं, छोटे बड़े भाई सब किसान हैं। क्या किया, उनके गायें थी, ऐसी बीमारी फैला दी, हर गांव को रोड पर मार दिया। मारा कि नहीं मारा। हर गौशाला के अंदर हर जगह ऐसी महामारी बीमारी, दूध काटने के लिए उस गांव को, गाय को भी मार दिया। बाद में बची बात, किसान तो अभी भी नहीं मरे है। कहां से टिड्डी लाया। टिड्डी क्या चीज सुनी है आपने कभी? हाँ, सुनी हुई है जी। वह जानवर ला करके यहाँ पर फसलों पर गिरती है। टिड्डी तो सुनी थी, पाकिस्तान से लाया, कहाँ से लाया मुझे नहीं मालूम। हमारे पास यहाँ टिड्डी, ये कहते हैं हम मुआवजा देते हैं। अरे हमारी फसल बर्बाद हो गई, पिप्पे ले लेके खेतों में से उड़ाई, हमारी फसल को बर्बाद कर दी, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया है। अगर धलकोट के अंदर टिड्डी नहीं आई हो तो किसी गांव को पूछ लेना, शिवानी हल्के के अंदर पूछ लेना, लोहारो हल्के के अंदर पूछ लेना, और जेपी दलाल जी को पूछ लेना टिड्डी आई थी कि नहीं आई थी। अगर 1 रुपया टिड्डी का दिया हो, ऐसा मुआवजा देने वाला होता तो वो देता। मुआवजा दिया था चौधरी देवीलाल जी ने, काल पड़ गया था, तगाई बांटी थी, गांव में तूड़ी पूड़ी बेची थी, वो होता देने के लिए। हमारी फसल बर्बाद कर दी टिड्डी ने। लेकिन 1 रुपया भी किसी को दिया हो तो चैलेंज पर मेरे आमिशा में बैठ के बात कर लेंगे जेपी दलाल जी। मैं उनसे मौका दूंगा मिलने का, कभी भी मेरी बात कराओ, मैं उनके लिए तैयार हूँ। जय हिंद। ओके जी।